आर्टिकल 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं अब्दुल हफीज लोन साहब, जो मारूफ वकील भी हैं। जिस तरीके से सुनवाई हुई, आप खुद पिटिशनर हैं और अपनी बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी किस ढर्रे पर जाती हुई सुनवाई लग रही है, जिस तरीके से तमाम दलीलें रखी जा रही हैं? देखिए, मैटर सब जुडिस है, इसलिए ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। बट जैसे इससे पहले भी मैंने कहा, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम यही कहते हैं कि कोर्ट जो है 5 अगस्त का जो फैसला है उस पे वो एग्जामिन कर रहे हैं, जिसमें एब्रोगेट हुआ था ये और स्टेट को यूटी बनाया गया था, तो उस पे उस डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो हमारा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यही रहा है कि 5 अगस्त का फैसला सही नहीं था। एक स्टेट को आपने यूटी बनाया, वो भी जब कानून ये कहता है कि वहाँ की आपको विधानसभा से पूछना है। हम कहते हैं कि भाई आपने वहाँ की विधानसभा को क्यों नहीं पूछा, वहाँ विधानसभा बंद थी, आपको इंतजार करना चाहिए था। और आपने विदाउट, क्योंकि आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी स्टेट को अगर आपको ऐसे करना हो, नाम बदलना हो, उसको बाइफरकेट करना हो, तो वहां की विधानसभा की ओपिनियन चाहिए। दो दैट्स नॉट मैंडेटरी। हम कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे साथ। जो एक काउंटर दलील आती है वो ये है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हुआ, वहां पर विधानसभा मौजूद नहीं थी, वहां पर सदर राज था। ये तमाम बातें हैं, इसलिए आइन के तौर पर जो तमाम चीजें मौजूद थी उसी का पालन किया गया। ये हमारा कहना है कि आर्टिकल 3 में जो लिखा गया है कि वहां की विधानसभा की ओपिनियन चाहिए। अब मैं ये कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट जी तब वहां की विधानसभा बनी क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था। हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 3 में जो विधानसभा की जिक्र हुई है, जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसमें पार्लियामेंट उसका विकल्प नहीं हो सकता है। ये कानूनी बात है, इस पे कोर्ट देखेगा, कोर्ट निर्णय ले लेगा। और एज हमारा भी जब समय आएगा हम भी असिस्ट करेंगे कोर्ट को, जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होंगे। हाँ, एक शहरी होने के नाते जम्मू कश्मीर का मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ जो 70 साल में जो हमारे एरोजन्स हुए हैं, उनकी बहाली के लिए हम सबको पॉलिटिकल स्ट्रगल करना चाहिए गांधी जी की तरीके से। क्योंकि 5 अगस्त का जो है डिसीजन जो है, केवल उस दिन हम ये नहीं मानते कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उस पे जो है एरोजन हुआ है। हमारा मानना है राष्ट्रपति हुआ करता था, सदर रियासत, वहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वहाँ अपना संविधान था। तो हम ये मानते हैं बहुत से एरोजन 70 साल में हुए हैं, तो उनकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से, गांधी जी की तरीके से हम सबको लड़ना चाहिए और लड़ेंगे। सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे बदलाव तो पहले ही हो चुके थे, जैसे सदर होता था वहां पर तमाम चीजें होती थी, वो तमाम चीजें हट गई थी। तो एक बदलाव ये भी, तो बहुत जम्मू कश्मीर आज भी हिस्सा है, तमाम लोगों तक तमाम चीजें पहुंच रही हैं। ये एक काउंटर दलील आती है कश्मीरी पंडितों की तरफ से भी, कई संगठन है वो यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने सरकार के फैसले को सपोर्ट किया है। बहुत देखिए, ये लोकतंत्र है, हर किसी को एंटाइटल है अपनी व्यू रखने की। मैं एज ए पिटिशनर या एज ए लॉयर अपनी बात इस टाइम नहीं रख रहा हूं, मैं एक शहरी होने के नाते बात कर रहा हूं आपसे कि हम ये मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वहां पर बदलाव हुए, उन बदलावों के कारण वहां की जो विधानसभा थी, उन्होंने एक प्रस्ताव वहां पारित किया, उसे कहते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, कि भाई ये मिलना चाहिए। वर्किंग ग्रुप्स बनाए भारत सरकार ने, उसमें अंदरूनी खुदमुख्तियारी संविधान के दायरे में वर्किंग ग्रुप्स हिंदुस्तान के सरकार ने बनाए। उनमें एक का था जस्टिस सगीर, उन्होंने कहा इनको स्वायत्तता दे दो। और उसके साथ साथ आप को समझना चाहिए कि हमारा जो संविधान है फेडरल है। अगर 370 जो भी फैक्ट्स किस तरीके से वजूद में आया, अगर नहीं भी होता, फिर भी हमारा एक फेडरल सिस्टम में राइट बनता है कि एक स्टेट को आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें। फिलहाल जो तमाम जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि सरकार ने जो किया वो गलत किया। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।